ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप ठंडा लग रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर होता क्या है, सुनो। जनरली मान के चलो, इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, जनरली मान के चलो। एक कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए ना बहुत करोड़ रुपए का जरूरत पड़ता है। 100 करोड़, 200 करोड़, हजारों करोड़ का जरूरत पड़ता है। पार्टनर्स लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। 100 करोड़ अगर जरूरत पड़ रहा है बिजनेस चलाने के लिए, 100 CR चाहिए। अगर 100 CR चाहिए तो पार्टनर्स के पास मतलब 5 CR है। कितना है? बाकी जो 95 CR है, कंपनी दो चीज करता है। या तो शेयर इशू करेगा। क्या इशू करेगा? शेयर। या तो इशू करेगा डिवेंचर। डिवेंचर। तो ये कंपनी सोर्स ऑफ फाइनेंस कितना है? 95। तो या तो शेयर ऑफ इशू शेयर करे, या तो डिवेंचर शेयर करे। इशू शेयर करे या तो ठीक दिया हुआ है। हाँ, ठीक दिया है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आएगा, छोड़। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर दो तरीका है। तो शेयर इशू करेंगे या तो डिवेंचर इशू करेंगे। शेयर क्या होता है? शेयर मार्केट के बारे में तुम जानते हो कि वही होता है। शेयर हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे। डिवेंचर सुन, डिवेंचर क्या होता है? कंपनी को मान चलो पैसा चाहिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी क्या आता है, पब्लिक को बोलता है। एक बॉन्ड डिवेंचर, एक डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट लेकर के आता है, पब्लिक को बोलता है कि तुम मेरा इतना पैसा जो है डिवेंचर, मतलब कि इतना रुपया का हमको डिवेंचर दो। डिवेंचर मेरा खरीद लो। जैसे मान लो पर डिवेंचर का प्राइस कितना है? 100 रुपया है ईच। ठीक है। तो 95 शेयर के लिए इतना हो सके डिवेंचर इशू हम करेंगे, उतना पैसा जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपनी बैंक के पास क्यों नहीं जा रहा? अगर कंपनी बैंक के पास जाएगा तो क्या बैंक बोलेगा कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज वो फॉर्मेलिटी दुनिया भर का क्या करना रहेगा। थोड़ा बीच में तो इधर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी है, तुम थोड़ा इधर आओ हल्का। ये फॉर्मेलिटी करना, वो बहुत सारा कॉम्प्लिसिटी और फिर मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए कंपनी बैंक के पास ना जा करके पब्लिक के पास जाता है कि एक डिवेंचर बॉन्ड बनेगा, तुम लोग हमको लोन दो। एक डिवेंचर का प्राइस 100 रुपया रहेगा, जो जितना हो सके अपना बेचेगा, बदले में डिवेंचर बॉन्ड देकर के खरीदेगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पब्लिक कंपनी को लोन क्यों दे? काइंड ऑफ कंपनी क्या कर रहा है, पब्लिक से लोन ले रहा है। वह ये लोन। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि पब्लिक जो है कंपनी को क्यों लोन दे? अगर उसको पैसा रखना ही है, कमाना ही है, तो बैंक में दे सकता है। बैंक हार्डली देगा तुमको 7% टू 8%, 7% टू 8% इंटरेस्ट। पर जो ये है डिवेंचर लोन, 9%, 10, 12, 11, कितना भी दे सकते हैं, 13 तक भी। तो एज कंपेयर टू बैंक, कंपनी जो है पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट देता है, इसलिए पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहता है। और एक ये लीगल है, जो बॉन्ड पे डिवेंचर का इंस्ट्रूमेंट है, सब लिखा रहता है कि इतना रुपया का तुम डिवेंचर तुमको हम बेच दो। कंपनी तुमसे इतना रुपया डिवेंचर तुमको बेच रहा है, बदले में इतना पैसा लिया, इतना टाइम में तुमको पैसा, 5 साल 6 साल, एक साल तक के लिए नहीं, कम से कम 5 साल, 3 साल, 4 साल के बाद। तब तक तुमको हम 10-11% इंटरेस्ट देंगे। सब इंस्ट्रूमेंट एडिस डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है कि ले रहे हैं, ठीक है। शेयर और डिवेंचर के बीच क्या डिफरेंस? लीगल है, जब शेयर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। डिवेंचर क्या है? लोन है। अब कंपनी लॉस खाए चाहे प्रॉफिट खाए, डजेंट मैटर, लोन का इंटरेस्ट। शेयर माने कंपनी बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगा, शेयर जो शेयर खरीदा है। कंपनी डूबेगा, जो शेयर खरीदा वो भी डूब जाएगा। इसमें डूबने चांस कम है, ठीक है। ना है कम, क्या है ही नहीं। ठीक है। चलो इसका ये सब नहीं लिखना था, ठीक है। डेफिनेशन स्टार्ट करो लिखना। पॉइंट नंबर 1 लिखो, डेफिनेशन। डिवेंचर शेयर is a written agreement,
रिटन एग्रीमेंट, 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 एग्रीमेंट बोल लो, चाहे और भी नाम है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बोल लो, इंस्ट्रूमेंट, या उसको डॉक्यूमेंट बोल लो, ठीक है। issued by the company, issued by the company, acknowledging acknowledging the borrowing. चलो यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, ध्यान देना। डिबेंचर इज रिटन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जिसको डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इशूड बाय द कंपनी, इशू करते हैं एक्नॉलेजिंग, जिसमें लिखा रहता है द बोरोइंग्स, कि हम पैसा बोरो किए, लिए हैं। अब बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। डिबेंचर में फिक्स रहता है रेट। इट इज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, एक साल का नहीं होता है, 2 3 4 साल 5 साल ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर share is a charge against profit। अब ठंडा हुआ, अरे किसी ने कहा था फिर निकालो रखो क्या, आपको तो दिक्कत होता है, आप तो प्रैक्टिस कर लिए। इसका सेटिंग, पेन का सेटिंग हम ठीक कर दिया, उसका भी जहाँ हाथ ले रहे वहां जा रहा, पहले जहाँ जहाँ हाथ ले तो वहां नहीं जा रहा था। ठीक, बोल क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलना ये चाह रहा है कि बिजनेस को इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो या ना हो, डजेंट मैटर, उसके अगेंस्ट भी तुमको इंटरेस्ट देना पड़ा, प्रॉफिट ना लॉस हो, बोले कि नहीं इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा, देना पड़ेगा। ये इस ऑप्शन में फैसिलिटी नहीं है। पर फर्क क्या सर, तो सबको डिवेंचर लेगा नहीं, डिवेंचर में 10 11 12% फिक्स है, बट इस ऑप्शन में 50 60 70 20 30% तक भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिवॉर्ड है, इसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है, ठीक है। चार्ज में चार्ज अगेंस्ट करना मतलब है प्रॉफिट अगेंस्ट जा करके भी देना पड़ेगा। आगे बढ़े क्या, पॉइंट नंबर 3, डिवेंचर कैन बी इशूड, कैन बी इशूड
पार, हाँ पी आर पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिवेंचर तीन तरह से इशू हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिवेंचर जैसे वो ना फेस वैल्यू, जो डिवेंचर का प्राइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मान के चलो 10 है, कितना है, मतलब एक डिवेंचर प्राइस 10 है। इशू प्राइस जो दाम रहेगा सेम दाम में और इशू कर रहे हैं एट पार, जो दाम उससे ज्यादा दाम में इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, और जो दाम उससे कम दाम में इशू करे तो एट डिस्काउंट। हाँ हाँ करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो। नहीं पार का मतलब प्रीमियम, मतलब कि पार मतलब कि जो रेट है उस 10 रुपया रेट है 10 ही में इशू कर रहे हैं, ये मतलब 10 का चीज हम 15 में इशू करेंगे ज्यादा दाम में। डिस्काउंट मतलब कि 10 से कम में। तो जब एट पार मतलब क्या, फेस वैल्यू इक्वल टू आईपी, मतलब इशू पर होता है, लिखना तो लिख दो फेस वैल्यू मतलब क्या था, फेस वैल्यू ना, क्या चीज, एफबी मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब मान चलो फेस वैल्यू शेयर का प्राइस 10 है, इशू भी क्या कर रहे हैं 10 में, सेम प्राइस में क्या है सेम। अब प्रिय में जब फेस वैल्यू से ज्यादा है क्या ना इशू प्राइस, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, फेस वैल्यू मान के चलो 10 है, फेस वैल्यू कितना है इशू का कितना 15 रुपया, जो 5 रुपया एक्स्ट्रा है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमियम। 10 का चीज 15 में 5 रुपया एक्स्ट्रा है ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमियम। 5 रुपया प्रीमियम मतलब ज्यादा दाम है। सर कोई ज्यादा दाम में क्यों लेगा, हाँ लेगा, किसी शेयर का डिमांड है, हाँ कि मार्केट में उसका बहुत अच्छा डिमांड है तो उसका दाम ज्यादा ही बेचेगा तो लेगा। तो उल्टा कर देंगे एफबी लेसर, हाँ डिस्काउंट में क्या होगा, एफ बी इज लेसर, सॉरी ग्रेटर देन आईपी। फेस वैल्यू 10 है, आईसो वाले कितना में 8 में, तो 2 रुपीज क्या हो गया डिस्काउंट। यहाँ तक समझ में आया, फेस वैल्यू आईसो प्राइस दोनों से में एट पार, ज्यादा तो एट प्रीमियम और कम है तो एट डिस्काउंट। बोलो यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े, आ गया। ठीक है, शेयर जो है इशू होता है, मान लो डिवेंचर एक बार में, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है डिवेंचर को एक बार में पैसा ले ली, और एक बार पैसा आने से लमसम जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बार पैसा आने से फिर सम्स नहीं बन पाएगा। सम्स कब बनेगा, जब पार्ट वाइज पैसा आएगा। कब आएगा, पार्ट मतलब इंस्टॉलमेंट वाइज। किसमें आता है, सब लोग पेमेंट नहीं करते फर्स्ट ईएमआई सेकंड ईएमआई पूरा अमाउंट को, सिर्फ इसमें भी ईएमआई रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या क्या है लिखो, एप्लीकेशन, पहला का नाम क्या है एप्लीकेशन। ठीक है, मान लो 10 फेस वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं 10, कितना ले रहे हैं 10, तो एप्लीकेशन मान के चलो 3 का है। फिर आता है अलॉटमेंट, क्या आता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मान के चलो 4 का है। और फिर क्या आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 3 7 3 10। इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, पहले 3 रुपया का, फिर 4 रुपया, फिर 3 रुपया, 10 में अलग अलग नाम में तो डिवाइड किया। इंस्टॉलमेंट का नाम यही है, सब इंस्टॉलमेंट का नाम है, हम लोग जिसे मई जून जुलाई बोलते हैं ना।
ठीक है। तो सब इंस्टॉलमेंट, सब लोग माई का इंस्टॉलमेंट, जून का इंस्टॉलमेंट, जैसे इंस्टॉलमेंट नाम है, पहला का नाम है फर्स्ट का एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल तीसरा। हम लोग मेनली यही दो इंस्टॉलमेंट रहेगा। इसको आप शेयर जब करेंगे, जब सेम फोरम में जाओगे तब पूरा करना पड़ेगा, तो चौथा आएगा, ये तीसरा आएगा। ये मान लिया हम लोग दो में काम निपट जाएगा, ठीक है। तो एड पार, अगर प्रीमियम हुआ, प्रीमियम नॉर्मली किस में होता है, अलॉटमेंट में रहेगा। तो 10 का शेयर कितना में शुगर है, 15 में, कितना में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, इसका दाम कितना हो जाएगा, 9। तो तुमसे पूछा जाए कि अगर 5 रुपये इसमें क्या है, प्रीमियम है 5 रुपया, तो इसका फेस वैल्यू कितना है, 4। फेस वैल्यू कितना है, माइनस कर देना 9 से। प्रीमियम को हम लोग हमेशा अलग से दिखाते हैं, समझे। ठीक है। तो फेस वैल्यू तो आप 10 ले लेना, फिर आप 4 पोजीशन इंस्टॉलमेंट में कितना है इसमें, 9 9 है ना, तो 5 रुपया प्रीमियम है, तो 4 रुपये है ना, एक बार में 10 रुपये, सब तो अलग अलग ऐड अमाउंट है। कर दिए ना। हाँ, सबका अलग अलग रहेगा ना। अरे ये इंस्टॉलमेंट मांगना, एक बार में 10 रुपये थोड़ी मंगा सकते हैं। पहले में 3, दूसरा में 9 मंगा लिए। अब प्रीमियम बोल दिया किसमें है, अलॉटमेंट में। तो अगर 9 में 5 रुपये, 4 रुपये उसका ओरिजिनल वैल्यू है। बोलो समझ में आया क्या, बोले आगे बढ़े। अब इसका जनरल एंट्री लिखो, जनरल एंट्री सावधानी से लिखो, अच्छा से। जनरल, सब इंस्टॉलमेंट का दो, जनरल सब इंस्टॉलमेंट का, एप्लीकेशन का दो, अलॉटमेंट का दो। तो पहला लिखो, एप्लीकेशन का दो लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और एक क्या दूसरा एंट्री का क्या हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दूसरा का है टू टू 9% डिवेंचर। बता रहे 9% क्या, ये 9 डिवेंचर आगे 9%, तो यही इंटरेस्ट है, यही क्या है, इंटरेस्ट रेट, क्या है ये, डिवेंचर का फिक्स रेट हाँ, है या तो कूपन रेट, नहीं बता रहे तो मौका दो हमको, थोड़ा बोलने दो। कूपन रेट 9% में, एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, 9 10 11 12, कुछ भी परसेंट है, जो परसेंट है वही लिखेंगे। अब हम कुछ तो लिखना हो तो एग्जाम्पल में हम 9 लेकर के चल रहे हैं। 9% जो है ना, वही डिवेंचर क्या, इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग कूपन रेट के नाम से भी जानते हैं। हमसे पूछता है कूपन रेट के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया दो एप्लीकेशन है, दो किसका हो गया, एप्लीकेशन का, दो किसका हो गया। अब दो मारे के अलॉटमेंट का, दो लिख दो अलॉटमेंट का। लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम और क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। एट पार में दे रहेगा तो नहीं लिखेंगे, एट प्रीमियम में देगा तो लिखेंगे, ठीक है। और एक डिवेंचर का एंट्री कर लो, अगर डिस्काउंट में दिया जाएगा तो डिस्काउंट में दिया रहेगा वो भी बताएंगे। और प्रीमियम डेकेट होता है, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, बस इतना फर्क है, और क्या। जब डिस्काउंट का एंट्री है तो हम समझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या, यहाँ तक लिख लिए क्या, दूसरा लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो नॉर्मली हम लोग इतने देगा, फाइनल का हम लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है, फाइनल का नहीं पूछता है। तो डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम में यहाँ लिखेंगे फेस वैल्यू, यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी। जैसे मान चलो यहाँ प्रीमियम वाला आएगा, तो फेस वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई का, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग होगा, ठीक है। क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। चलो सबसे स्टार्ट ही कर देते हैं सीधे, रुक जाओ। भेजा
क्लास 12 पहले लोग तुम लोग ट्राई करो, हमको वॉशरूम जाना है। हम दे रहे तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। ऐड पार वाला सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम देख करके जनरल एंट्री छापना है। खाली किस एप्लीकेशन का अमाउंट देखना है कितना है। से मान लो 10,000 डिवेंचर है तो एप्लीकेशन से 3 से मल्टीप्लाई होगा, अलॉटमेंट में जिसका जो अमाउंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? एक बार ट्राई करो, हम अब नहीं हो रहा, हम बता दे तो वॉशरूम जाना हमको हमारे। आ गया भाई क्लास 12 आइए भाई। जो तो गया ये खोल ले रहा है। पहला तुम लोग खाली ट्राई करो, ठीक है। ये देखो, काजी लिमिटेड इशू 20,000 कितना कर रहा है, 100 रुपीज पूरा दाम है। पेबल 30 रुपया एप्लीकेशन में बोला, बैलेंस बोला अलॉटमेंट में 30 एप्लीकेशन, तो अलॉटमेंट में कितना, 70। हाँ, अच्छा अच्छा 100 में से 30 इसका है तो बैलेंस अमाउंट अलॉटमेंट का है। चार जनरल चारों एंट्री वालों को सिक्योरिटी पे लिखने की जरूरत, पूरा जनरल एंट्री को छाप देना। सुनो पहले क्या बोले, जनरल एंट्री को एप्लीकेशन में 20,000 इंटू 30, अलॉटमेंट में 20,000 इंटू 70। समझे? बस इतना करना है, ट्राई करो हमारे तो बस रुक। चलो जनरल एंट्री पे आप जनरल का फॉर्मेट जानते हो ना बनाना, बनाओ। पहले चलो जनरल एंट्री लिख दो, उसके बाद अमाउंट मल्टीप्लाई करो। पास करो। जनरल का फॉर्मेट बना लो, क्या लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ क्या लिखा है, काजू लिमिटेड, लिमिटेड जर्नल। फॉर्मेट तुम लोग अपने से मतलब, फॉर्मेट हम नहीं बना रहे, हमसे डेबिट क्रेडिट लिख रहे हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स, और ये क्या बनता है बोलो, LF लेजर फोलियो, ठीक है। तो डेट तो इसमें लिखा, तो पहले लिख देना, पहले जो जनरल एंट्री क्या है, पहले देखो क्या जनरल एंट्री है, देख करके लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर को डी भी लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट टू अच्छा तो रफ में लिखना है, इसको एग्जाम में ऐसे लिख देना, एप्लीकेशन में कितना है 30, अलॉटमेंट में 70, पूरा 20 डिवेंचर रफ में लिख सकते हो, ठीक है। तो 30 है एप्लीकेशन में, तो 20 इंटू 30, 20 डिवेंचर इंटू जितने इंस्टॉलमेंट का प्राइस वही 30, कितना है बोलो, 6 लाख। 6 लाख यहाँ भी, दो खाली होगा सब, दो वाशरूम खाली होगा। समझ में आया तक, समझ में आया कैसे किए। दूसरा एंट्री पास कर देंगे, क्या लिखा है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू कितना परसेंट डिवेंचर बोल रहा है, दोनों पास करना पड़ेगा। हाँ डबल डबल 11% है ना, तो 11% है, 9% नहीं लिखे, समझे। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 11% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फिर से 6 लाख का ही होगा। एप्लीकेशन, हाँ अकाउंट डेबिट टू 11% है ना, जो परसेंट है लिख दिया 11% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है।
अमाउंट बताना जरा। वही हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख। ठीक है। हाँ जी सर। रुको करके अब जाएंगे। ठीक है। ऐसे अलॉटमेंट करें। अलॉटमेंट का क्या है सबसे पहले? सर थोड़ा सा नीचे करिए ने, थोड़ा सा ऊपर। वो जो किए थे, जो अलॉटमेंट एप्लीकेशन जो लिखे थे ना सर, हाँ। वो वाला खाली खोलिए ना, यही तो सम्स को कम, बस बस सर ऐसे ही वही खाली लिख। दूसरा जन देख के मारो, देख के लिखो। अलॉटमेंट का देख के लिखो ना। चलो अलॉटमेंट तुम लोग करो। ये एंट्री का तो 70 से मल्टीप्लाई करो। 20,000 टू 70। 20,000 टू 70। इस बार कभी समझ में आया, 70 से तो मल्टीप्लाई करना था समझ ही नहीं। ये प्रीमियम तो है नहीं।
वो नहीं, नहीं सर, क्यों? नहीं याद रखा था। दो तो जनरल एंट्री पास कर दिया, क्या करो? अलॉटमेंट का नहीं मांगेगा, अलॉटमेंट का ना डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। और उसके नीचे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तो दिया हुआ नहीं है। नहीं होगा, नहीं दिया तुमने, वही तो प्रीमियम वाला सम से है ही नहीं। बोलो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है? 11%। डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर डी भी लिख रहा, कितना है? 20 इंटू 11%। 70, कितना होगा बोलो? 14 लाख। समझ में आया? एक और है ना इसका, परसेंट दो क्या है? बैंक अकाउंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दो, बोला भाई बैंक अकाउंट, हाँ, डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, मतलब सर डबल डबल एंट्री करेंगे ना इसमें, हाँ, एक ही चीज का डबल डबल। सिर्फ 14 लाख। क्यों सर डबल एंट्री क्यों कर रहे हैं सर उसका? एक है तुम्हारा मंगाने का, अच्छा। एक है पैसा जो एक्चुअल में एक बार तो हम अलॉटमेंट इशू किया उसका आएगा, जो पैसा उसका आया, एक बार मंगाते हैं हम लोग एक बार, फिर जब मिल जाता है उसका है, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ। क्वेश्चन नंबर और 2 करते हैं। Kismis Limited on 1st April 2022 issued 20,000 11% debenture of rupees 100 each at a 20% प्रीमियम। इसमें प्रीमियम वाला ये है। प्रीमियम वाला आएगा, ठीक है? 20% प्रीमियम कितना? 100 का 20 रुपया, ठीक है? पेबल 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, अब बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम किस में आएगा? अलॉटमेंट में आएगा। मतलब 40 रुपये एप्लीकेशन है तो बाकी 80 रुपये अलॉटमेंट में आएगा, 80 के 60 ना, 20 रुपये प्रीमियम को लेकर के 100, 20 120 हो रहा है, 40 यहाँ तो अलॉटमेंट में समझाइए सर, वापस एक बार बोलिए। 100 रुपये का प्राइस है, 20 रुपये प्रीमियम है, तो कितना हो गया? 120 हो जाएगा ना। हाँ। 120 में से 40 एप्लीकेशन में, बैलेंस अमाउंट कितना हो गया? 80 रुपये अलॉटमेंट में। समझ में आया? 120 में से 40 लेस कर दिए ना। नोट बना के दिखा देते हैं क्वेश्चन 2 का। टोटल शेयर कितना है? 20 शेयर डिवेंचर, ठीक है? इशू प्राइस कितना है? 100 प्लस 20, 120, 20 इसका सर प्रीमियम है। एप्लीकेशन में कितना ले रहा है? 40, और बैलेंस कितने किस में बोला है? अलॉटमेंट में 80। चल यहाँ तक पढ़े लिखो। अलॉटमेंट तो सर हम लोग को हमेशा निकालना पड़ेगा ना। दे दिया था तो बैलेंस बोले लिख देंगे, दे दिया था जब भी। नहीं जैसे अभी वो वाला भी सम में किए थे। हाँ हाँ, अलॉटमेंट निकाले थे। हाँ निकालना, निकालना क्या है? 100 में से 30 बार बैलेंस तुम्हारा 70, इतना इसमें क्या मेहनत है जो निकालना, एकदम बोल रहे हो। अब अलॉटमेंट में तो प्रीमियम है ना, प्रीमियम कितना है? 20, तो फेस वैल्यू कितना है? 60, अलग करना पड़ेगा है ना। 60 और 20 प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितना है? 60। समझ में आया? अच्छा ये 80 में से वो सिक्योरिटी प्रीमियम हटा 20 हटा दोगे तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग मल्टीप्लाई वाला लिखो, लिख लिया यहाँ तक। हाँ हाँ जी। पहला में तो एप्लीकेशन को दिक्कत नहीं, 20 इंटू 40 कर देंगे, दोनों एंट्री बोलो, पहला एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ काजू लिमिटेड, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे में डायरेक्ट बनाओ ना, वेस्ट बंगाल को तो फॉर्मेट थोड़ी रहेगा, तुम लोग डायरेक्ट बनाओ, एक तो फॉर्मेट बना दिए ना। डिवेंचर कितना है सर? 20 है, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? और ₹40, तो ले लो 40, कितना हो जाएगा? 8 लाख, 8। दूसरे जगह टेबल क्या लिखते हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन तो मतलब कि जितना परसेंट दिया हुआ है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% 9% है ना सर, 11। डिवेंचर
देख लेते हैं 90% है 11% है बोले परसेंट डिवेंचर सेम वही 20 × 40 8 लाख 8 लाख ठीक है ठीक है दूसरा एंट्री लिखो दूसरा एंट्री क्या लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट सॉरी अलॉटमेंट टू 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम इधर ही आता है हम एसपी लिखा तुम्हें पूरा लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम बस ना गैप दे दे के लिखो पहले 11% डिवेंचर थोड़ा गैप दे करके सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है क्यों सर दे गैप देना बोलो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे फेस वैल्यू से यहाँ से क्या लेंगे बस गैप दे के लिखना ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे फेस वैल्यू फेस वैल्यू कितना है ध्यान दो 20 फेस वैल्यू तो कितना है फेस वैल्यू है 60 तो 60 लेंगे तो 20 × 60 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 20 × 60 यहाँ तो पूरा 80 हो जाएगा डेट इज सॉरी 20 कितना हो जाएगा 80 कर दें यहाँ तो पूरा हो जाएगा पहला में पूरा 20 × 80 कितना हो जाएगा 16 लाख यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू लेना 20 × 6 12 लाख तो क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम 20 × कितना लिखेंगे कितना लिखेंगे बोलो 20,000 इंटू वो क्या होता है 20 प्रीमियम निकाले ना फेस वैल्यू अलग है पहले ध्यान दो 60 यहाँ पे 20 ठीक है तो ये 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 लाख देखो दोनों मैच होना चाहिए 16 लाख डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा थोड़ा चार्जर देना तो मेरा बैग से ऊपर वाला चैन में सबसे ऊपर में ये वाला है एकदम ऊपर उससे भी ऊपर कौन सा है हाँ उसमें समझना यहाँ तक प्रीमियम से अलग अलग दिखाना पड़ता है ठीक है दो 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 हाँ चैन बंद कर दो इसका बड़ा है डाटा केबल वाला है उसी दिन तुम्हारा ही यहाँ पे ऑर्डर किए थे यही से ऑर्डर किया तुम लोग बगल ही में हब है यहाँ पे गिरीश पकड़ा दे तुम सो गए मतलब ना गिरीश पकड़ा तो उसको पता है कि बगल में हब है इधर ठीक है लास्ट एंट्री बता दो लास्ट एंट्री क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अलॉटमेंट बैंक अलॉटमेंट हाँ लास्ट वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या अलॉटमेंट डिवेंचर और पूरा बोलो नहीं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे तो प्रीमियम डायरेक्ट 80 से कर सकता हूँ 20,000 इंटू 80 16 लाख यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा और 16 लाख यहाँ भी हो जाएगा 16 लाख ठीक है कॉपी करो यार यही तो करते नेक्स्ट क्लास डिस्काउंट बताएंगे ठीक है डिस्काउंट कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे